अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कभी मैं कभी तुम के एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी 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 कीजिएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शर्जीना और मुस्तफ़ा में सब कुछ सही नहीं था। शर्जीना नाश्ते पर बैठी होती है, मुस्तफ़ा से कहती है कि आ जाओ नाश्ता कर लो। मुस्तफ़ा कहता है नहीं तुम कर लो, मुझे ऑफ़िस जाना है। जब मुस्तफ़ा निकल रहा होता है तो शर्जीना खड़ी होती है, एकदम से बैठ जाती है। मुस्तफ़ा कहता है क्या हुआ, चक्कर आ रहा है, दवाई खा लेना और आराम कर लेना, और चला जाता है। दूसरी तरफ रुबाब तैयार हो रही होती है। रुबाब को और अदील को डिनर के लिए जाना होता है। अदील आता है और रुबाब की तारीफ़ें करना शुरू कर देता है और रुबाब को कहता है कि मैं तुम्हें डिनर लेके जाऊंगा, आज की शाम हमारी है। रुबाब कहती है ठीक है। रुबाब अंदर ही अंदर बहुत अपसेट होती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती है अदील से। रुबाब नेकलेस पहन रही होती है। अदील कहता है मैं तुम्हें पहना देता हूँ। अदील नेकलेस पहनने में रुबाब की हेल्प करता है और दोनों डिनर के लिए निकल जाते हैं। डिनर के लिए निकल रहे होते हैं तो अदील की माँ जग लेकर आ रही होती है पानी के लिए। तो रुबाब गुस्सा करती है कि सर्वेंट से क्यों नहीं कहती है, तुम्हारी अम्मी खुद क्यों चल कर आ जाती हैं कमरे से। तो अदील कहता है चलो ठीक है तुम जाओ, बाहर जाओ, मैं अम्मी को समझा कर आता हूँ। अदील अपनी माँ को कहता है कि आप नौकर को बोला करें, खुद काम करने के लिए नहीं आया करें। अदील और रुबाब गाड़ी में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। अदील रुबाब से मीठी मीठी बातें कर रहा होता है। रुबाब को अंदर ही अंदर सब पता होता है लेकिन रुबाब चुपचाप अदील को देख रही होती है। रुबाब की नज़र नीचे पड़े हुए एयरिंग पे पड़ती है लेकिन रुबाब अदील के सामने नहीं उठाती और अदील से कहती है तुम डिनर पर लेके जा रहे हो, मुझे फ़्लावर्स नहीं दोगे। अदील कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं दूंगा। अदील फ़्लावर्स लेने के लिए गाड़ी से निकल कर जाता है रुबाब से बातें करते हुए। रुबाब अदील को जाते देखकर झूठा झूठा मुस्कुरा रही होती है लेकिन अंदर ही अंदर अदील पर बहुत गुस्सा होती है। अदील के जाते ही एयरिंग उठाती है। एयरिंग उठाकर देखती है वो एयरिंग नताशा का होता है क्योंकि नताशा का ज्वेलर एक जैसी ज्वेलरी नहीं बनाता, एक ज्वेलरी एक ही दफ़ा बनाता है, नताशा ने बताया होता है। ये उठाकर रुबाब एयरिंग अपने पास रख लेती है और अदील से कुछ नहीं बोलती है। अदील के सामने ऐसे ही मुस्कुरा रही होती है जैसे उसको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं। दूसरी तरफ शर्जीना की माँ शर्जीना के बाप को कहती है कि मुझे शर्जीना की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। मुस्तफ़ा को बिजनेसमैन का फ़ोन आता है और वो दानिश से कहता है कि मैं 50 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ वो एयरिंग लेके बैठी होती है और कहती है पैसों के लिए तो मैं माफ़ कर देती रुबाब, लेकिन अब नहीं कर सकती। शर्जीना भी चुपचाप बैठी हुई होती है, अपसेट होती है और रोती है और कहती है मुस्तफ़ा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, प्लीज़ आ जाओ और मुझे मनाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मुस्तफ़ा जब ऑफ़िस पहुँचता है कि मुस्तफ़ा का पार्टनर एम्प्लॉयज़ मुस्तफ़ा को खबर सुनाते हैं कि तलल हुसैन बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हमारे गेम से बहुत इम्प्रेस हैं और 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब तो तुम खुश हो जाओ। मुस्तफ़ा बहुत खुश होता है और कहता है आज मैं सबके लिए चाय बनाऊंगा, और मुस्तफ़ा सबके लिए चाय बनाने चला जाता है। दानिश भी खुश होता है, मुस्तफ़ा भी खुश होता है। ये लोग अपनी इस कामयाबी को लेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ अदील स्विमिंग पूल के पास वॉक कर रहा होता है तो इतनी देर में रुबाब आती है और अदील से कहती है अदील मैं तुम्हें पार्टी देना चाहती हूँ। अदील कहता है किस चीज़ की, तो रुबाब कहती है बर्थडे की। तो अदील कहता है बर्थडे तो 2 महीने पहले गुजर गए। तो रुबाब कहती है मैं उस वक्त थी नहीं यहाँ पर, लेकिन अब हूँ तो तुम्हें पार्टी देना चाहती हूँ और हम कल पार्टी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मीटिंग शुरू होने वाली होती है वकील से और मुस्तफ़ा बिज़ी होता है। तो मुस्तफ़ा शर्जीना को फ़ोन करता है कि खाना खा लेना। दानिश मुस्तफ़ा को आवाज़ देता है। मुस्तफ़ा वकील से बात करके और बाहर निकलता है तो इतने में इन्वेस्टर का फ़ोन आता है। दोनों वीडियो कॉल पे इन्वेस्टर से बात करते हैं। इन्वेस्टर से मीटिंग अच्छी रहती है, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। दानिश मुस्तफ़ा से कहता है कि भाभी को बता दो। मुस्तफ़ा कहता है आजकल वो मुझसे नाराज़ है, बात बंद है, मैं डायरेक्ट चेक लेकर जाऊँगा, उसके हाथ में दूँगा और उसको सरप्राइज़ दूँगा, बहुत खुश हो जाएगी, अजीम हस्ती है वो। तो फिर शर्जीना अकेले अकेले खाना खा रही होती है और मुस्तफ़ा यहाँ पर मसरूफ़ होता है काम में। और मुस्तफ़ा काम करते करते मुस्तफ़ा को शर्जीना की याद आ रही होती है, घर की याद आ रही होती है, लेकिन मुस्तफ़ा बैठा हुआ होता है। शर्जीना खाना खाती है, खाना खाकर बर्तन रखती है और सो जाती है। मुस्तफ़ा घर आता है, लाइट जलाता है, खामोशी से कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो शर्जीना सो रही होती है। शर्जीना के पास जाकर बैठता है, थोड़ी बहुत बातें करता है और जाकर सो जाता है। जब उठता है तो सुबह सुबह इसको दानिश की कॉल आती है
और दानिश कहता है कि मुस्तफ़ा तुम यहाँ आ जाओ, मीटिंग के लिए कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं, जल्दी से ऑफिस आ जाओ। मुस्तफ़ा उठता है, तैयार होता है और शर्जीना को बताए बगैर ऑफिस के लिए निकल जाता है और कुछ शर्जीना के लिए रख कर भी नहीं जाता और शर्जीना को कुछ बोल कर भी नहीं जाता। शर्जीना सोई भी होती है। शर्जीना सोकर उठती है तो मुस्तफ़ा को बाहर निकल के इधर उधर देखती है तो मुस्तफ़ा उसको नज़र नहीं आता। शर्जीना की तबीयत ठीक नहीं होती, शर्जीना का सर चकरा रहा होता है। शर्जीना चकराते हुए सर के साथ कमरे में जाती है। कमरे में जाकर मुस्तफ़ा को कॉल करती है तो मुस्तफ़ा फ़ोन रिसीव नहीं करता तो मुस्तफ़ा को वॉइस छोड़ देती है कि मुस्तफ़ा खाना खा लेना और सुबह तुम रात को घर पर आए नहीं थे या सुबह को जल्दी चले गए हो। मुस्तफ़ा वहाँ सबके लिए चाय बना रहा होता है। चाय बनाकर जैसे ही अपना मोबाइल उठाता है तो शर्जीना की वॉइस सुनता है। वॉइस सुनने के बाद शर्जीना को कोई रिप्लाई नहीं करता, मोबाइल रख देता है। मुस्तफ़ा भी परेशान होता है, यहाँ पर शर्जीना भी परेशान होती है कि दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं। दूसरी तरफ रुबाब और रुबाब के माँ बाप कपड़े निकाल रहे होते हैं तो इतनी देर में रुबाब आती है और उसके माँ बाप को बोलती है अदील के कि आप लोग कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते, आप लोग कमरे में क्यों बैठे रहते हैं, कमरे से बाहर आया करें, गार्डन है यहाँ वहाँ बैठा करें और कल मैं अदील के लिए पार्टी रख रही हूँ, आप लोग इसको ज़रूर आना है। तो रुबाब के माँ बाप बोलते हैं हम लोग आके क्या करेंगे। रुबाब कहती है नहीं नहीं, आप लोगों को लाजमी आना है। दूसरी तरफ शर्जीना खाना खा रही होती है। खाना खाते खाते शर्जीना की तबीयत ख़राब हो जाती है। शर्जीना को उल्टियाँ होने लगती है, शर्जीना को दर्द शुरू हो जाता है। शर्जीना दर्द में मुस्तफ़ा को फ़ोन करती है लेकिन मुस्तफ़ा का फ़ोन नहीं लग रहा होता। डॉक्टर को भी फ़ोन करती है तो डॉक्टर भी उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं होती। मुस्तफ़ा का फ़ोन मुसलसल बंद आ रहा होता है क्योंकि मुस्तफ़ा वहाँ पर बिजनेसमैन के साथ मीटिंग में मसरूफ़ होता है। वहाँ पर मीटिंग चल रही होती है और वो मुस्तफ़ा के काम से काफ़ी इंस्पायर होता है और मुस्तफ़ा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है। उस टाइम में मुस्तफ़ा को शर्जीना याद आ जाती है कि शर्जीना तुमने ठीक कहा था, मुझे मेरी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। शर्जीना दर्द से रो रही होती है और मुस्तफ़ा को याद कर रही होती है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा भी शर्जीना को याद कर रहा होता है कि सब शर्जीना की वजह से हुआ है। शर्जीना को दर्द हो रहा होता है, शर्जीना चुपचाप बैठी हुई होती है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा को पार्टनर बोलता है कि मैं तुम्हें दूसरा ऑफिस बनवा दूंगा। मुस्तफ़ा कहता है नहीं, ऑफिस इनफ है, ऊपर भी स्पेस है, आओ मैं आपको विज़िट करवाऊँ। शर्जीना को दर्द तेज़ होने लगता है। शर्जीना बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। शर्जीना की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही होती है। शर्जीना को बहुत तेज़ तकलीफ़ हो रही होती है। दूसरी तरफ रुबाब की पार्टी शुरू हो गई होती है और सारे मेहमान आना शुरू हो गए होते हैं। इतने में नताशा भी अपने हस्बैंड के साथ आ जाती है और अदील को गिफ्ट देती है। रुबाब आती है लेकिन अपने दूसरे दोस्तों से मिलती है, नताशा से नहीं मिलती क्योंकि उसको नताशा की बेवफाई के बारे में पता चल गया होता है। नताशा कहती है क्या बात करने के लिए तुमने पार्टी रखी है, तो रुबाब कहती है सबको जमा होने तो फिर बताऊंगी। आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।